तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर में पढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल दैट गिवन ए फर्स्ट टर्म द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चंस। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक टेबल है जिसमें A दिया है, D दिया है, N दिया है और AN दिया होगा किसी में। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है इसका। देखिए a इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू व्हाट। आपको याद ही होगा an इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से बैठा दीजिए वैल्यू, देख के क्या हो गया, a आपका 7, d यहाँ पे प्लस का साइन, n कितना है 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया आपका, d हो गया 3, 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 28। an के जगह पे क्या फिल करेंगे, 28। वेरी गुड, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सिमिलर बेसिस पे करेंगे, तो इसको नोट कर लिए। तब तक हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। a कितना है, n कितना है और d कितना है आपको बताते हैं यहां से। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। यहाँ पे देखते हैं मेरा कितना है, a माइनस 18 है। a इस क्वेश्चन में माइनस 18 है। आपका d कितना है, d ही फाइंड करना है इसमें से। n आपका 10 और an हो गया 0। अगेन लगाओ an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बैठाते हैं an आपका है 0, an हो गया 0, a आपका माइनस 18 प्लस n आपका दिया हुआ है 10, a दिया हुआ है n दिया हुआ है 10 माइनस 1 और साथ में d कितना है आपका, d फाइंड करना है। इट मीन्स यहाँ पे हम लिख के रखेंगे d। अब देखो ये क्या है आपका, नेगेटिव है, माइनस में है, इक्वल के लेफ्ट लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ये 18 इज इक्वल टू 10 में से 1 माइनस करो 9 इंटू डी। ये 9 इधर डिवाइड में, सॉरी 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी डी इज इक्वल टू 18/9। कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी डी इज इक्वल टू मेरा हो गया 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका हो गया सॉल्व। यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है a। मेरा दिया हुआ है कितना, d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू 18 और an इज इक्वल टू -5। ये गिवन है मेरा क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं पहले और यहाँ पे करते हैं इसको फिल। an इज इक्वल टू हो गया व्हाट, पहले a ही निकालना है। d मेरा -3, n 18 और an -5। यूज करो फॉर्मूला, an इज इक्वल टू क्या, a याद रहना चाहिए सबको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an अब खुद बताइए कितना है, -5 इज इक्वल टू a। यू हैव टू फाइंड दिस a। n कितना है 18 माइनस 1, d आपका कितना हो गया -3। चलिए गुड, -5 an हो गया इज इक्वल टू a। यू हैव टू फाइंड इट। यहाँ पे 17 इंटू -3, 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 इंटू -3। चलिए -5 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 17 3 जा 51। वेरी गुड, आपको बड़ी अच्छी से याद है सभी चीजें। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15 मेरा -5 पहले से, इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा +51। यानी आपका a इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, a इज इक्वल टू 46। a इज इक्वल टू 46। लेफ्ट 2 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिए। हाँ, और अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
एंड कमेंट करें। थैंक यू।